रहस्य का एपिसोड 43 आपके लिए प्रस्तुत है। यदि मंत्री राजा को सही राय न दे तो फिर राज्य नष्ट हो जाता है। यही अवसर अर्थात यही बात रावण के ऊपर, यही नीति रावण के ऊपर अब आ गई है, उसके ऊपर लागू हो रही है। अनेक मंत्री यानी विभीषण को छोड़कर सभी मंत्री उसकी ठकुर स्वाती बातें कह रहे हैं। विभीषण ने बहुत समझाया है, ध्यान पूर्वक सुनिए। असोई रावण के मनी सहाय, आय स्तुति करहि सुनाय सुनाय, अवसर जाने विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश तेहि नावा, पुनीर नाई बैठ निज आसन, हर बोला बचन पाय अनुशासन, जा कृपाल पोच महि पाता, मति अनुरूप अर कहूँ हिति ताता, जोयापन चाहे अर कल्याणा, तुझ सुषुमत शुभैर गति सुख नाना, सोपर नार लीलाय रे गोसाई, राजा वो चौथी के चंद की नाई, 14 भुवन कपते होई, भूत द्रोह तिसठहि नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो अलप लोभ भल कहिन राजा को यदि मंत्री सही सही राय न दें और डर के कारण और राजा हमसे नाराज न हो जाए इसके कारण से उसकी ठकुर सुहाती बातें कहें, सही राय न दें तो राज्य नष्ट हो जाता है। सो यही नीति अब रावण के ऊपर लागू हो गई है। रावण ने राय ली है तो सभी मंत्री केवल विभीषण को छोड़कर सब के सब उनके भय के कारण, प्रेम के कारण यानी सही रास्ता नहीं बता रहे हैं और उनकी स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा में लगे हुए हैं। उसी समय पर अच्छा अवसर जान करके विभीषण आ गया और भैया के चरणों में उसने सिर झुकाया और चरणों में सिर झुका करके अपने आसन पर बैठ गया और उसने इस प्रकार से अनुशासन पा करके कुछ बातें कही हैं, नीति समझाई है। हे कृपालु भैया रावण सुनो, तुमने मुझसे जब हित की बात पूछी है तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हारे लिए जो हितकारी है सो वह मैं कहता हूँ। देखो, अगर कोई मनुष्य अपना कल्याण चाहता है और अच्छा यश चाहता है, अच्छी बुद्धि चाहता है, शुभ चाहता है अपना और नाना प्रकार के सुख चाहता है तो उसे दूसरे की स्त्री के मुख को नहीं देखना चाहिए, उसे उसी प्रकार से उसको त्याग देना चाहिए जैसे चौथ के चंद्रमा को त्याग दिया जाता है। अरे जो कोई चाहे 14 भुवनों का पति स्वामी क्यों ना हो, फिर भी वह प्राणियों से द्रोह करके कभी जीवित नहीं रह सकता। भैया मेरी बात सुनो, अरे वही मनुष्य चाहे कितना भी गुणों का भंडार भरा हो और कितना भी चाहे वह प्रशंसा प्राप्त कर ले, यश पाले, लेकिन यदि मनुष्य के अंदर लोभ लालच है तो उसको कोई भी मनुष्य भला नहीं कहता, अच्छा नहीं कहता। अरे काम क्रोध मद लोभ सबे नाथ नरक के पंथे, सब परिहरि रघुवीर ही और भजहि
अजहि जहि संत सिया राम जय जय राम। भैया काम क्रोध मद अहंकार लोभ ये सब नरक में ले जाने वाले रास्ते हैं। इस प्रकार से समझा रहा है विभीषण। भैया तुम इन सब को त्याग कर छोड़ करके उन श्री रामचंद्र जी के, उन श्री रघुवीर जी के चरणों की वंदना करो, उनकी भक्ति करो, जिनकी भक्ति, जिनका गुणगान, जिनका भजन सारे ऋषि मुनि संत सतपुरुष करते आए हैं। देखो जरा सा लोभ भी हानिकारक हो जाता है, उसके गुणों पर पर्दा फिर जाता है। और चौथा, और जो दूसरे की स्त्रियों के ऊपर अधिकतर लालयित रहते हैं, वे कभी भी सुखी नहीं रह सकते। एक दिन वे जरूर अपयश लेते हैं और वे नरक में ही जाते हैं। इस प्रकार से हमें ये शिक्षा ग्रहण करनी होगी सुंदर कांड के इस रहस्य से। अनेक बातें हैं पर संकेत में ही आपको समझा रहे थोड़े से समय में ही। तो आगे के एपिसोड तक के लिए सभी को जय श्री राम।